परम पूज्य सतगुरु साहिब जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए आज का विषय है कि जो भी संसार में हम भक्ति करते हैं उस भक्ति का हमें फल क्यों नहीं प्राप्त होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं संसार में कि बहुत पूजा आराधना करते हैं, व्रत भी करते हैं, जाप भी करते हैं, माला भी फेरते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं, हमेशा दुख ही में रहते हैं। तो इसका मूल कारण क्या है? ऐसा कौन सा गलती हम अपने जीवन में करते हैं कि जिसके कारण जो भी भक्ति हम कर रहे हैं उस भक्ति से हमें कोई सुख या फिर उसके प्रति कोई फल हमें कोई प्राप्त नहीं होता। तो सतगुरु साहिब बताते हैं कि जो जीव भक्ति कर रहा है लेकिन उस भक्ति का उसे फल नहीं प्राप्त होता है, इसका कारण क्या है? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन शब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। कितने सहज भाव से सतगुरु साहिब ने एक ही साखी में बता दिया कि जो भक्ति हम करते हैं उस भक्ति का फल क्यों नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे जीवन में गुरु नहीं है। हम बिना गुरु के भक्ति करते हैं, बिना गुरु के माला फेरते हैं, बिना गुरु के अगर हम दान करते हैं तो हमारे धर्म ग्रंथ जो है वेद पुराण, वो भी हमें ये कहते हैं कि यदि जीवन में गुरु नहीं है और हम भक्ति कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तो उसका फल हमें कभी अपने जीवन में प्राप्त नहीं होगा। हम अपने जीवन में भक्ति तब करते हैं जब हमारे अंदर कुछ समझदारी आती है या फिर कुछ पीड़ा जीवन में आती है, तब हम भगवान का भजन भक्ति करते हैं। लेकिन हमारे सामने एक उदाहरण आता है सुखदेव मुनि का, जो कहा जाता है कि माँ के गर्भ में 12 बरस तक उन्होंने तपस्या की थी। उन्होंने गर्भ से ही भक्ति करना स्टार्ट कर दिया था। भक्ति तो बहुत किया लेकिन उनके जीवन में गुरु नहीं था, गुरु की कृपा नहीं थी, गुरु की सेवा नहीं थी, गुरु की भक्ति उनके जीवन में नहीं थी। तो इसलिए कहा जाता है कि बैकुंठ में भी उनको स्थान नहीं प्राप्त हुआ था। साहिब बताते हैं, गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना लागे हरि की सेव, कहे कबीर बैकुंठ ते फेर दिया सुखदेव। संसार में व्यक्ति भक्ति करता है और बैकुंठ जाने की कामना करता है कि हम अपने जीवन में इतना भक्ति करेंगे कि हमें बैकुंठ प्राप्त हो जाएगा, हम इतना दान पुण्य करेंगे कि हमें भगवान के चरणों में हमको शरण मिल जाएगा। लेकिन विचार करिए कि क्या हम सुखदेव मुनि जितना भक्ति करते हैं? उन्होंने तो गर्भ से ही भक्ति करना स्टार्ट कर दिया था। और लेकिन आज संसार में हम देखते हैं कि व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब भी उसके जीवन में भक्ति नहीं रहती है, सत्संग नहीं रहता है, गुरु का सानिध्य नहीं रहता है, तो भला उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है? जब सुखदेव मुनि जितनी भक्ति करने वाले, उनको बैकुंठ में स्थान नहीं मिला, उनका मुक्ति नहीं हो पाया, तो हम तो सुबह शाम पूजा आरती करते हैं, कुछ व्रत वगैरह कर लिए, थोड़ा मोड़ा दान पुण्य कर दिए, तो हमारी मुक्ति कैसे हो सकती है बिना गुरु के? स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के जीवन में भक्ति होना बहुत आवश्यक है। आप संसार में देखते होंगे कि बहुत सी स्त्रियां हैं, बहुत सा व्रत पूजा पाठ सब कुछ करती हैं, लेकिन उनके जीवन में गुरु का सानिध्य नहीं है, गुरु की कृपा उनके जीवन में नहीं है। तो सतगुरु साहिब कहते हैं कि जब उसकी मृत्यु होगी तो वो मरने के बाद वो किस योनि में जाएगी? जो स्त्री गुरु भक्ति नहीं करती है, संतों का सत्संग नहीं सुनती है, उनके सानिध्य में नहीं जाती है, जब उसकी मृत्यु होती है तो मरने के बाद वो किस योनि में चली जाएगी? साहिब बताते हैं, जो कामिन पढ़ दे रहे, सुने न गुरुमुख बात, सो तो होगी कुकुरी, फिरे उघारे घात। साहिब कहते हैं कि जो नारी पर्दे रहे, जो स्त्री पर्दे में रहती है,
जब उनके घर द्वार पे या कोई संत आते हैं, गुरुजन आते हैं, तो उनकी वाणियों को नहीं सुनती है, उनका सत्संग नहीं सुनती है, उनके सानिध्य में नहीं जाती है, घूंघट निकालकर पर्दे में रहती है, तो उस नारी के विषय में सतगुरु साहब बताते हैं कि वो नारी मरने के बाद कुकुर की योनि पाती है। यानी अगले जन्म में वो मरने के बाद कुत्ते की योनि में चली जाएगी। मनुष्य शरीर को पाने के बाद यदि गुरु या संत जन से पर्दा रखती हैं, उनके सामने नहीं जाती हैं, उनसे लजाती हैं, तो अगले जन्म में मरने के बाद उसके तन पे तो वस्त्र भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसे कुतिया की योनि प्राप्त हो जाएगी। तो आप देखते हैं कि जो कुतिया है तो हमेशा बिना वस्त्र के रहती है, पहनने के लिए वस्त्र भी उसके पास में नहीं है। तो साहब कहते हैं कि नारी है, भक्ति चाहे खूब करे, लेकिन यदि उसके जीवन में गुरु नहीं है, संतों की सत्संग नहीं सुनती है, संतों के वाणी वचन पे नहीं चलती है, उनकी बातों का अनुसरण नहीं करती है, लजाती है, फिर अगले जन्म में वो ऐसी योनि को प्राप्त करती है कि उसको तन को ढकने के लिए उसे वस्त्र भी प्राप्त नहीं होता है। फिर आगे साहब बताते हैं, कबीर गुरु की भक्ति बिना नारी कुकुरी होय, गली गली भूकत फिरे टूक न डारे कोय। फिर साहब नारी के विषय में बताते हैं कि बिना गुरु की भक्ति के बिना नारी कुकुरी होय, गली गली भूकत फिरे टूक न डारे कोय। साहब कहते हैं स्त्री है और यदि उसके जीवन में गुरु की भक्ति नहीं है, तो फिर अगले जन्म में मरने के बाद फिर वो कुतिया की योनि पाती है और गली गली केवल एक टुकड़े के लिए भोंकती फिरती है, लेकिन उसको एक टुकड़ा भी नसीब नहीं होता है, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों के कारण रोटी का एक निवाला भी उसके नसीब में नहीं होता है। इसलिए हर नारी को, हर बेटी को, हर स्त्री को, सबको गुरु बनाना चाहिए। सबके जीवन में गुरु की भक्ति होना बहुत जरूरी है, वरना तो मृत्यु के पश्चात जो योनि हमको प्राप्त होगी, उस योनि में तो हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होगा। आप देखते होंगे जब कहीं सत्संग होता है तो वहां पे कहीं कुत्ता आके अगर बैठ जाता है तो लोग कैसे उसे डंडा मारकर भगा देते हैं। इसलिए विचार करिए कि जो भी भक्ति हम करते हैं, क्या उस भक्ति से हमारा मुक्ति निश्चित है? क्योंकि सतगुरु साहब तो स्पष्ट बता देते हैं कि जिसके जीवन में गुरु भक्ति नहीं है, उस जीव का मुक्ति कभी नहीं हो सकता और ना ही उसे कभी किसी प्रकार का फल प्राप्त हो सकता है। एक और उदाहरण हमारे सामने आता है कि कहा जाता है कि नारद जी हमेशा नारायण नारायण का जाप करते थे, भगवान के सानिध्य में रहते थे, लेकिन जब सभा खत्म होती थी तो नारद जी जिस स्थान पे बैठते थे उस स्थान की मिट्टी को खनवा कर फेंक दिया जाता था। तो किसी ने नारद जी से कहा कि आप भगवान का इतना जाप करते हैं, लेकिन भगवान आपके साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं कि आप जहाँ उठ के जो ही चलते हैं तो आपकी जगह की जो मिट्टी है उसको खनवा कर बाहर फेंक देते हैं। तो नारद जी नारायण जी से जाके पूछते हैं कि ये बताइए, मैं आपका इतना जाप करता हूँ, आप मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि नारद जी, बैकुंठ में केवल उसी का स्थान है जिसके जीवन में गुरु है, आपके जीवन में गुरु नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे गुरु बनाने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि मैं तो स्वयं भगवान के चरणों में रहता हूँ, 3 लोक में मैं आपका गुणगान करता हूँ, तो मुझे गुरु बनाने की जरूरत ही क्या? तो नारायण कहते हैं कि जिसने अपने जीवन में गुरु भक्ति किया है, गुरु बनाया है, उसी का केवल बैकुंठ में स्थान है। और इसीलिए कहा जाता है 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। किस 3 लोक में गुरु से बड़ा और कोई नहीं है। परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करेंगे सो गुरु ही करेंगे। तो आप विचार करिए कि जब नारद जी जैसे जो दिन रात नारायण नारायण करते थे, जब उनका बैकुंठ में कोई स्थान नहीं है, उन्हें जब मुक्ति नहीं मिल पाती है, तो हम सब अपने जीवन में बिना गुरु बनाए भक्ति कर रहे हैं, तो हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है? और कुछ घरों में ये भी देखने को मिलता है कि केवल पुरुष गुरु भक्ति करता है,
स्त्री जो है निगुरा है, उसके जीवन में कोई गुरु नहीं है। तो इसके विषय में साहब बताते हैं, कसम कहावे वैष्णव घर में 60 कट जोय, एक घरा में 2 मता भक्ति कहाँ ते होय। साहब कहते हैं कि एक ही घर में स्त्री पुरुष दोनों रहते हैं, लेकिन दोनों का मता 2 है, अलग अलग है। पति है तो गुरुमुखी है, गुरु की भक्ति करता है, लेकिन स्त्री है तो वो निगुरा है, उसके जीवन में गुरु नहीं है, वो गुरु भक्ति नहीं करती है। तो साहिब कहते हैं क्या उस घर में भक्ति हो सकती है? क्योंकि जहाँ पर 2 मत के लोग रहेंगे तो वहाँ पे भक्ति तो बहुत दूर की बात है, उन दोनों में प्रेम भी नहीं रहेगा। और प्रेम नहीं रहेगा तो एक दूसरे में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, क्रोध करेंगे। तो क्या ऐसी स्थिति में कोई भक्ति कर पाएगा? इसलिए साहब कहते हैं कि पत्नी हो या पति, दोनों के जीवन में गुरु भक्ति होना चाहिए। कैसे? घर में साकट स्त्री आप कहावे दास, वो तो होएगी सुकुरी वह रखवाला पास। साहिब कहते हैं कि दोनों को गुरु भक्त होना चाहिए। अगर दोनों में से एक अगर गुरु भक्त है, स्त्री यदि साकट है, निगुरा है, उसके जीवन में गुरु नहीं है, और यदि पति उसका गुरुमुख है, तो अगले जन्म में मरने के बाद वह स्त्री उसी घर में सुअर बन के रहेगी और उसका पति उसका पालनहार बनेगा। वह उसको पालेगा, पोसेगा। क्योंकि पिछले जन्म में दोनों पति पत्नी रहे हैं, लेकिन पति के जीवन में भक्ति थी, लेकिन पत्नी के जीवन में भक्ति नहीं थी। तो इसलिए अगले जन्म जब मृत्यु उसका होगा तो उसके बाद साहब कहते हैं कि वो सुकर बन के पैदा होती है, और उसका पालनहार कौन बनेगा? उसका पति ही बनेगा। इसलिए हर पुरुष को चाहिए कि अगर आप भी गुरु भक्ति करते हैं, संतों से जुड़े हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि आपकी जो पत्नी है उसको भी आप सत्संग से जोड़िए, गुरु भक्ति से जोड़िए, तभी आपको उसका फल प्राप्त होगा, तभी आप दोनों मुक्त हो सकते हैं। वरना भक्ति तो संसार में बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनके जीवन में गुरु की कृपा नहीं है, इसलिए उस भक्ति का फल उन्हें कभी प्राप्त नहीं होता है। और कुछ ब्राह्मण लोग भी ऐसे हैं जिनकी मानसिकता ये बनी है कि हम तो पंडित हैं, हमें गुरु बनाने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि हम तो स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से हम पैदा हुए हैं, हमें दुनिया गुरु बनाती है, तो हमें गुरु बनाने की जरूरत ही क्या। तो साहिब उसके बारे में बताते हैं, निगुरा ब्राह्मण नहीं भला, गुरुमुख भला चमार, देवतन से कूता भला, नित उठी भूखे द्वार। साहिब कहते हैं कि यदि ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल से यदि पैदा हुआ है, यदि उसके जीवन में गुरु नहीं है, वो निगुरा है, तो वो अच्छा नहीं है। गुरुमुख भला चमार, यदि चमार जाति का हो और यदि उसके जीवन में गुरु भक्ति है तो वो देव तुल्य है। ब्राह्मण होकर जीवन में गुरु भक्ति नहीं तो अच्छा नहीं। और यदि जाति से भले ही चमार है लेकिन उसके जीवन में गुरु भक्ति है तो वो देवता के समान पूजनीय है। क्योंकि साहिब कहते हैं, बलिहारी गुरु आपकी घड़ी घड़ी सोबार, मानुष ते देवता किया करत न लागे बार। जब गुरु की भक्ति जीवन में आ जाती है तो मनुष्य से देवता बन जाता है। इसलिए जाति से कोई मतलब नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं तो हमें गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, हमें तो मुक्ति ऐसे ही मिल जाएगी। लेकिन साहिब कहते हैं कि उसकी मुक्ति कभी नहीं होगी। यदि ब्राह्मण जाति से है और उसके जीवन में यदि गुरु नहीं है तो वो अच्छा नहीं है। और जाति से यदि चमार ही क्यों ना हो और यदि उसके जीवन में गुरु भक्ति है तो वो अच्छा है। इसलिए हर नारी और पुरुष को ये विचार करना चाहिए, क्या हमारे जीवन में गुरु है? गुरु की कृपा, संतों का सानिध्य हमारे जीवन में है? और यदि नहीं है तो आप कितना भी दान पुण्य करिए, कितना भी माला जाप करिए, कितना भी व्रत पूजा पाठ करिए, आपको उसका फल कभी प्राप्त नहीं होगा।
इसलिए गुरु बनाकर अपने जीवन को शुरू करिए, क्योंकि सतगुरु की शरण वही पाता है जो गुरु के चरणों की सेवा करता है। और यदि जिंदगी में किसी भक्ति का यदि हमको फल प्राप्त करना है तो गुरु बनाकर करिए, वरना तो पूजा पाठ करने का कोई भी फल हमें अपने जीवन में प्राप्त नहीं होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहिब जी के चरणों में साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।